Trump, the US president, has repeatedly stated his desire to win a Nobel Prize, and that the committee has actually removed him from the list of nominees. चल क्या रहा है, मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। Modi apparently is angry at Trump. घंटों के बाद जो है ये 50% टैरिफ आयद होने जा रहे हैं इंडिया पे। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। में इस वक्त जो है वो तकरीबन मुझे जो नजर आ रहा है कि ये नजर आ रहा है कि फैसला हो चुका है कि ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूव जो है वो बन चुकी है। शायद जो है वो ट्रंप ज्यादा देर तक जो है वो आगे ना चल सके। और इसके अलावा आप देखें कि दीगर जो दुनिया है उसमें मालिक जो है वो अपने माशी बंदोबस्त कर Committee removed him from the list of Nobel Peace Prize nominees. दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। ट्रम्प को बब्बा जी समझते थे। 4 दफा कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कह रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। आप ट्रम्प को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूं और हम अमेरिका को भी शट अप कर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Nobel laureates are gathering in Germany this week for a meeting dedicated to the field of economic sciences. Hoping to join their ranks in the future is Donald Trump. The US president has repeatedly stated his desire to win a Nobel Prize, but a rumor has been spreading that the committee has actually removed him from the list of nominees. Tell us more. The peace claims, such as those regarding India and Pakistan. Now, after tensions flared up in May, the neighbours did eventually come to a ceasefire deal, which Trump claimed was the result of a long night of talks mediated by the United States. Now, Pakistani officials, on the one hand, actually ended up nominating Trump for the Nobel Prize. However, India denied any US involvement in those discussions and said that they only took place solely between India and Pakistan. Now, of course, ultimately, it is going to be up to the Nobel Peace Prize Committee whether Trump is worthy of the accolade. Important to note, though, Sharon, that 3 of the 5 members of that committee have publicly criticised Donald Trump, so his path to clinching their votes is far from given. बड़ी वजह थी और उसकी बड़ी वजह जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज a key installation, one of the central transport hubs for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability. एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि it was also just a short distance from the headquarters of Pakistan's Strategic Plans Division, which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility. अब ये जो कहा गया कि ये अबाउट 170 और मोर वॉरहेड्स कहा जा रहा है, तो उसमें ये भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है। कुछ इस तरह की चीजें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान्स डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है
उसको जो ये खौफ पैदा हो गया, और फिर उसके बाद दी मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो जब बात यहां तक पहुंच गई थी, और क्योंकि इंडिया एयर बेसिस को हिट कर चुका था, कि एयर बेसिस को किस हद तक हिट किया गया, कितनी एयर बेसिस को हिट किया गया। जैसे देखिए इंडिया तो कह रहा है ना कि जी 11 एयर बेसिस को बहुत बुरे तरीके से हिट किया, या 6-7 बेसिस का पहले आ रहा था कमे के वहां पर क्या हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद वो इंटरवीन की है वो वाली टीम, और उन्होंने कहा है कि ये तो हाथ से निकल जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मामला। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है कि अगर उनकी सारी ही बेसिस को उड़ा दिया गया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर तो वो इसका फैसला कर लेंगे, और बात यहां तक पहुंच गई है क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही है। फिर जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान ये हुआ है कि वो आए और उन्होंने कहा जी बात करें आपस में हॉटलाइंस पर। फिर डीजीएमओ जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने राब्ता किया फिर इंडिया के डीजीएमओ को। अच्छा, अब इसके अंदर एक आखिरी टर्न जो आया एंड ट्विस्ट, आप उसको टर्न कह लें या ट्विस्ट कह लें, लेकिन वो भी है, और वो ये है कि वो कह रहे हैं, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा कुछ और जो हैं इस तरह की बात करें, मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में तो ये शायद पब्लिश नहीं हुआ, किसी और रिपोर्ट में हुआ हो, लेकिन कुछ और जगहों पर ये चल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, या खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना, ये सारा बस एक वही था, और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है, तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंगबंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं कि जंग में हर कोई लूजर होता है, कोई भी विनर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया, उन्होंने कह दिया, आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शटअप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए पाकिस्तान में मुझे लगता है कि 2 धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।